वेलकम। आई एम परमान राजवाड़े। मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु राजवाड़े, उस चैनल पे आए हैं और देख रहे हैं। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। आज मैं पढ़ा रहा था प्रनाउन यानी सर्वनाम, और सर्वनाम के बीच में 7 एलिमेंट्स आती है, प्रकार आता है, काइंड ऑफ प्रनाउन। उनका मैं पूरा पढ़ा रहा था, एक एक चीज बारीकी से पढ़ा रहा था, पूरा डीप से पढ़ा रहा था। आप पूरा पढ़िए, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली में, अपने स्टूडेंट और जिस सर्कल में आप शेयर कीजिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब में आप बने रहिएगा। पूरा इंग्लिश में आपको सिखा के रहूंगा। आपका गुरु, आपका मेंटर, आपका दोस्त परमान राजवाड़े। पूरा एक एक चीज मैं प्रकार, काइंड ऑफ प्रनाउन यानी सर्वनाम किसे कहते हैं और उसका काइंड मतलब प्रकार को मैं बता रहा हूँ। तो आप पूरा चलते हैं पूरा बोर्ड की ओर, पूरा देखते हैं और देखने के बाद आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आप देखते हैं प्रनाउन के प्रकार। पहले हम लोग डिफिनेशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, उसमें जाकर के टेंस भी अपलोड कर चुका हूं। तो आप देख करके सीखिए और कमेंट करके बताइएगा। ऑलरेडी इसका डिफिनेशन में यानी परिभाषा बता चुका हूं। उसका प्रकार में चलते हैं। दूसरा है रिलेटिव प्रनाउन। रिलेटिव प्रनाउन यानी रिलेटिव से मतलब है संबंध यानी रिश्ता, रिश्ता वाला संबंध। जैसे हम लोग रिश्ते नाते निभाते उसी टाइप का रिलेटिव माने संबंध वाला होता है। तो रिलेटिव प्रनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहता है उसका डिफिनेशन में? वे प्रनाउन जिनमें नाउन या प्रनाउन से संबंध हो उन्हें रिलेटिव प्रनाउन कहते हैं। एक बार और डिफरेंस है। अब नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं? नाम, जाति, स्थान को ही हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के जगह में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, वर्ड्स को ही हम प्रनाउन कहते हैं। प्रनाउन ऑफ काइंड्स मतलब 7 प्रकार के प्रनाउन होता है। हम दूसरा पढ़ रहे हैं संबंधवाचक प्रनाउन यानी रिलेटिव प्रनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है। पर्सनल प्रनाउन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन सा वर्ड्स आता है देखिए इसमें। एग्जांपल में देखिए विच, WH, विच, हु और होज और होम का प्रयोग और व्हाट और दैट का प्रयोग किया जाता है। 1 2 3 4 5 और 6। जब तक आप ग्रामर नहीं जानेंगे, इंग्लिश का बेसिक और कमांड आप नहीं बनेंगे। ये फंडामेंटल है, बेसिक है, तो बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक अगर समझ गए तो आप कुछ भी चीज आप समझ सकते हैं। आपका रूट में काम कीजिए। ठीक है। तो रिलेटिव प्रनाउन मुख्य 3 प्रकार के होता है। रिलेटिव प्रनाउन में आपको मैं पूरा बता दूं, आप जान भी जाएंगे। इधर से बता देता हूं मैं रिलेटिव प्रनाउन के अंदर। रिलेटिव प्रनाउन में क्या होता है कि 3 होता है, मुख्य रूप से 3। हु, विच और दैट का प्रयोग होता है। पहला नंबर इसके बारे में एक चीज बता रहा हूँ। WHO, हु का प्रयोग मनुष्य जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। हु का प्रयोग, हु माने कौन होता है, मनुष्य जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर या प्लूरल नंबर में हो तो दोनों के लिए यूज किया जाता है। दूसरा कंडीशन नहीं, दूसरा विच, WHICH, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। जो जिंदा नहीं है, निर्जीव, जिसको लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, उसके प्रयोग किया जाता है। तीसरा है दैट का प्रयोग मनुष्य एवं निर्जीव आदमी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। और इसमें केस के बारे में एक चीज बता दूं मैं, यहाँ से आप एक बहुत बारीकी चीज है, बहुत खास चीज बता रहा हूँ, बहुत जानकारी कहीं नहीं बताएंगे, यही सिर्फ बता सकता हूँ। नॉमिनेट केस में हु का प्रयोग जो, जिसने, जिन्होंने, हु का प्रयोग हिंदी में बोलते हैं संबंध में। पोसेसिव केस में, नॉमिनी केस में हु का प्रयोग जो, जिसने, जिन्होंने। पोसेसिव केस में विच का प्रयोग नहीं, होज का प्रयोग जिसका, जिनका, जिनकी का प्रयोग। ऑब्जेक्टिव में मतलब कर्म। ऑब्जेक्टिव केस में होम, WHOM, होम जिसे, जिनको, जिसको का प्रयोग किया जाता है। तो आप जहां भी रहेंगे इतना वर्ड्स करके आप देखिए और एग्जांपल देख करके और कमेंट करके मेरे को बताइए। इसके बाद आ गए हैं अब तीसरा में, एक प्रनाउन में तीसरा प्रकार में डोमेस्ट्रेटिव प्रनाउन। डोमेस्ट्रेटिव DEMONSTRATIVE प्रनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत यानी कि हम कभी रास्ता में जाते रहते तो संकेत रहता है, उसी टाइप का संकेत मतलब आपको कितना पास है, कितना दूर है, क्या है, उसको संकेत को सिग्नल देते हैं, उसको हम डोमेस्ट्रेटिव प्रनाउन कहते हैं। तो डोमेस्ट्रेटिव प्रनाउन में के अंतर्गत के वे प्रनाउन, वे सर्वनाम जो किसी वस्तु के संकेत की ओर वो संकेत करते हैं। एग्जांपल कौन कौन सा वर्ड्स आता है देखिएगा ध्यान से। दिस का प्रयोग, दीज का प्रयोग, दैट और दोज का प्रयोग। दिस और दीज का वस्तु, जो वस्तु है, जैसे दिस का प्रयोग पास के वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और दैट और दोज का प्रयोग दूर के वस्तु, जैसे चेयर है, ये चेयर है तो पास में रहेगा दिस इज चेयर बोलेंगे, या बहुवचन में रहेगा तो दिस आर
दिस आर द चेयर बोलेंगे, या इसको दूर में रहेगा तो दैट इज चेयर, दोज बहुवचन में रहेगा तो दोज आर चेयर बोलेंगे। तो इसमें दिस और दिस का पास की वस्तु के लिए इसमें लिखा हुआ है, दैट और दोज का दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना समझ गए होंगे, नॉर्मली चीज है। इसके बाद चौथा में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का ही प्रश्नवाचक है। तो इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक, प्रश्न 6 चीज आप समझ लीजिए। प्रश्न 6 प्रकार के किया जाता है, आपको मैं पूरा बता रहा हूँ। कौन कौन सा? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट, विच, वेयर, व्हाई, हाउ और व्हेन। इतना चीज का आप समझ लीजिए, उतना ही चीज का प्रयोग किया जाता है। और सामने रहेगा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे क्यों स्कूल जाते हो, कब स्कूल जाते हो, क्या पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो, कौन पढ़ता है। क्वेश्चन लगाने का 6 एलिमेंट्स होती है, उसको आप समझ लीजिए। इसमें मैं बता दे रहा हूँ, जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है और प्रश्नवाचक रहता है, उसको लगाना कंपलसरी यानी अनिवार्य रहता है। तो हु, व्हाट, विच, हुज, होम, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, जो इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होता है। और आप वर्ड से स्टार्ट होने के बाद लास्ट में प्रश्नवाचक कंपलसरी। जब तक प्रश्नवाचक नहीं रहेगा इंट्रोगेटिव, तो उसको संकेत है। इंट्रोगेटिव की एक पहचान है प्रश्नवाचक लगाना। तो उसमें लग जाने के बाद आप प्रश्नवाचक रहता है। बहुत सारा बेसिक चीज बताता है। तो आपको कैसे लग रहा है मेरा यूट्यूब चैनल, जरूर बताइएगा। आपका मेंटर, आपका गुरु बिल्कुल शिद्दत के साथ, दीवानगी के साथ पढ़ा रहा है, पूरा मेंटर के साथ, पूरा समर्पण और डेडिकेशन के साथ। जैसे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसको देखते रहिए। आपको कैसे लग रहा है, बहुत अच्छा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तब तक मैं विदा लेता हूं, तब तक एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।